जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। युद्ध का आदेश की केंद्र सरकार पीओके भारत में हो शामिल, सौरभ भारद्वाज की मांग। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां सरकार का समर्थन कर रही है, साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़ी कार्यवाही की भी मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रही है। आपके वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिन पहले देश के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक में आतंकवादियों ने हमारा भारतीयों को चुन चुन कर मारा। आज इससे पूरा देश गुस्से में है, युवाओं में उबाल है। वह पूरा देश केंद्र सरकार की ओर देख रहा है कि वह पाकिस्तान पर ठोस कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास एक अवसर दे रहा है, जैसा इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। अब वक्त है कि पीओके को भारत में वापस लाया जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पाकिस्तान हमारे कश्मीर के 72,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हिस्से पर कब्जा किए बैठा है और इसे आतंकियों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाई जा रही है और उन्हें तैयार कर भारत भेजा जाता है। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार को भारतीय सेना के पराक्रम पर भरोसा नहीं है, जो युद्ध का आदेश नहीं दे रहे। सौरभ भारद्वाज ने कई तीखे सवाल पूछे हैं, सुनिए। मीडिया के सभी साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की तरफ से ये जानकारी आई कि भारत सरकार जातीय जनगणना कराएगी। हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी तो शुरू से ये मांग करती रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये एक गंभीर विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे एक चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, जो बिल्कुल सही नजर नहीं आता है। आज तो हम उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला आएगा, ये ऐलान होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पीओके को वापस लेकर के आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहस बदलने की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को गंभीरता से नहीं लेती है। यह इसी से स्पष्ट होता है कि इसे सिर्फ मुद्दा घुमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है और सिर्फ चुनावी टूल की तरह जातीय जनगणना का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि यह मांग एक लंबे समय से की जा रही थी। लगभग देश की सभी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ये मांग लगातार कर रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी 27 लोगों की दर्दनाक हत्या से देश का ध्यान भटकाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस सवाल से भाग रही है कि सीमा के 250 किलोमीटर अंदर आतंकी घटना को अंजाम देकर के कैसे गायब हो गए? आपको याद होगा कि महिला आरक्षण को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन साल डेढ़ साल का समय बीत जाने के बाद भी उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या जमीन पर उसके लिए कोई काम किया गया? क्या जातीय जनगणना को लेकर भी जो अनाउंसमेंट की गई है, क्या वो भी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट या बहस को बदलने का प्रयास है? लोगों के मन में इस बात को लेकर कई सारे सवाल हैं कि आज भी सिर्फ जातीय जनगणना की घोषणा की गई है, कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस वक्त देश में चल रही बहस को बदलने का प्रयास कर रही है, ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, और 27 लोगों की आतंकियों ने जो निर्मम हत्या कर दी, उस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। लोग आज भी देश में उस घटना को लेकर के गुस्से में हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं, उनकी सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए पीओके को वापस देश में शामिल करने का एक पुरजोर हमला, एक पुरजोर रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किया जाए। हमारी इस बात को लेकर के आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे को भी सिर्फ राजनीतिक टूल और बहस बदलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं सौरभ जी से कहूंगा कि वो इस पर अपनी बात
देखिए, पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर ये चल रहा था कि सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। सुबह प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले हैं, 11 बजे मीटिंग होने वाली है, फिर 4 बजे बहुत महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। पाकिस्तान सारी रात नहीं सोया, पाकिस्तान डरा बैठा है। ये सारी की सारी बातें हमने मीडिया में ही देखी। और 4 बजे जब आपको घोषणा करनी थी कि आप पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएंगे, आपने पाकिस्तान के विषय में कुछ बोला ही नहीं। आप जातीय जनगणना पर कूद गए। मतलब आप लोगों को बेवकूफ समझते। इस तरह से देश नहीं चलाया जाता। मुद्दा कोई है, आप मुद्दा कोई ले आए और आपने सोचा कि चलिए देश को आप कैसे भी घुमा सकते हैं। ये ठीक नहीं है और देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। आज सारा देश आपके साथ खड़ा था। सारा देश आपको कह रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपको कह रही हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब कह रहे हैं कि आप बदला लीजिए। और अब आप पूरी की पूरी बहस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।